मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। जी बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। लंबा सफर तय करके आपके यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, ये तो खुशी की बात है, लेकिन हमारे लिए अफसोस की बात यह है कि हम अपने घरों के अंदर आराम कर रहे हैं, हम अपने कामों के अंदर मसरूफ हैं, मशगूल हैं। अकाबिरीन हमारे बस्ती के अंदर आकर के इसी तरह चले जाएं, यकीनन ये हमारे लिए बड़ी बदनसीबी की बात होगी। मैं कई मरतबा ऐलान क्या कर चुका हूँ, मैं आखिर मरतबा और ऐलान कर रहा हूँ कि हमारे मेहमान मुकर्रम हजरत अक़दस हजरत मुफ्ती जुबैर साहिब नहली से हजरत वाला तशरीफ ला चुके हैं। जहां तक भी आवाज जा रही है, सभी हजरात से गुजारिश है जलसागाह के अंदर तशरीफ ले आए। रास्ता अपनी बर्बादी का निकाला है, रास्ता अपनी बर्बादी का निकाला है, और तू अबरहा की तरह जल्द मिटने वाला है। रास्ता अपनी बर्बादी का निकाला है और तू अबरहा की तरह जल्द मिटने वाला है। पहले अपनी अकल से ये तो सोच ले नादान, पहले अपनी अकल से ये तो सोच ले नादान, काबे की हिफाजत कौन करने वाला है। पहले अपनी अकल से ये तो सोच ले नादान, काबे की हिफाजत कौन करने वाला है। और हजरत तमाम स्टेज पे तमाम अकाबरीन की तवज्जो बिलखुसूस हजरत मुफ्ती जुबैर साहिब के सब्र ने प्यास के हाथों से लिखा पानी पर, सब्र ने प्यास के हाथों से लिखा पानी पर, नक्शे पा छोड़ गए अहले वफा पानी पर। तू मुसव्विर है तो तस्वीर बना पानी पर, मैंने लिखा हुआ देखा है खुदा पानी पर। और जब इस तरह का हालात हमें दिखते हैं तो ये भी कहना पड़ता है कि हर जर्रा कमालाते पैगंबर बोल देता है, हर जर्रा कमालाते पैगंबर बोल देता है। अगर इंसान चुप हो जाए तो पत्थर बोल देता है, हर जर्रा कमालाते पैगंबर बोल देता है। अगर इंसान चुप हो जाए तो पत्थर बोल देता है। ये दीवाना नबी का है, इसे जाने दो मत रोको, ये दीवाना नबी का है, इसे जाने दो मत रोको। खुशकी और सहरा क्या समंदर बोल देता है। ये दीवाना नबी का है, इसे जाने दो मत रोको। खुशकी और सहरा क्या समंदर बोल देता है। और खुदा का घर जब कोई अबरहा ढाने को आता है, खुदा का घर जब कोई अबरहा ढाने को आता है, तो फिर हमला अबाबिलों का लश्कर बोल देता है, तो फिर हमला अबाबिलों का लश्कर बोल देता है। और गदाई गदाई मुस्तफा की तो शहनशाही से बेहतर है, गदाई मुस्तफा की तो शहनशाही से बेहतर है। रसूल पाक का दीवाना अक्सर बोल देता है, रसूल पाक का दीवाना ये अक्सर बोल देता है। दोस्तों, जैसा कि आप हजरात को बताया गया था, हमारे प्रोग्राम ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, बहुत मुख्तसर से वक्त में अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। मैं बड़ी अदब एहतराम के साथ गुजारिश गुजारूं अपने मेहमान मुकर्रम, मेहमान खुसूसी जनाब हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती जुबैर साहिब नहली नाज़िम मदरसा तालीमुल कुरान सिंघौली बागपत के हजरत वाले से बड़े अदब एहतराम के साथ गुजारिश गुजारूं मसनद खिताबत पर जलवा फरोज होकर अपने इल्म इरफानी व इस्लाही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء। एक शायर लिखते हैं, जाग ए उम्मती शाहे दुनिया में दी, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। जाग ए उम्मती शाहे दुनिया में दी, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। देख आँख खोल कहाँ तू सो गया, दुश्मन जमाना तेरा हो गया। बाग के सारे पत्ते मुरझा गए, सूख जाने के बिल्कुल करीब आ गए। कह रही हैं बुलबुले ये क्या हो गया, इस चमन का निगहबा कहाँ सो गया। जब तुझे याद अपना सबक ही नहीं, तुझको दुनिया में जीने का हक ही नहीं। एक शायर लिखते हैं, जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो जमाना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो जमाना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखा सीने में। अज़ान तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए मोमिन। अज़ान तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए मोमिन। जिस ज़र्ब से सीने हिलते थे, अब हम वो लगाना भूल गए। मोहतरम बुजुर्गों, अजीजों, नौजवानों और स्टेज पर जलवा फरोज उलमा इकराम और हजरत कारी मोहम्मद यूसुफ साहब, जो मेरे भी उस्ताद होते हैं, मैंने भी पढ़ा है पिपलेड़े के अंदर मदरसे में, जिनके नाम पर ये मदरसा है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझ जैसे नाअहल इंसान को कारी मोहम्मद वसीम साहब ने इस लायक समझा कि आपके बीच लाकर बिठा दिया और मुझे इस लायक समझा कि मैं आपको कुछ कह सकूं, कुछ बता सकूं, कुछ समझा सकूं। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि मौला, मैं कुछ नहीं हूं, मेरे बस की कुछ नहीं है और मेरा कोई कमाल नहीं है, और मैं किसी को क्या समझा सकता हूं और मैं किसी को क्या कह सकता हूं। अगर तेरी तरफ से तौफीक हुई और तेरी तरफ से मुझ पर, मेरे पर करम हुआ और मेरी जबान पर
आपने वो कलमा जारी कर दिया जो मेरी जिंदगी भी बदल दे। और यहाँ बैठने वाले और घरों के अंदर सुनने वाले और मेरी माएं और बहनें जो जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है और ये माइक जहां तक इस आवाज को पहुंचा रहा है, मैं दुआ करता हूं मौला मेरी जबान पर वो कलमे जारी कर दे जो मेरी भी जिंदगी बदल कर रख दे। और जिन लोगों ने मुझे उम्मीद के साथ और बड़े शौक और जज्बे के साथ यहाँ बुलाया, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतर जाऊं। मौला मेरी लाज रख लेना, मेरी जबान की लाज रख लेना। ऐ इलाहुल आलमीन, तुझसे बढ़कर कोई नहीं है और तू जो चाहे वही होता है। अगर तेरी रजा हुई और तूने चाहा तो मैं कुछ कह सकता हूँ, और अगर तूने नहीं चाहा तो मेरी क्या मजाल, मैं किसी को कुछ कह सकूं। ऐ रब मुझ पर करम फरमा दीजिए और मेरी जबान पर वो कलमा जारी कर दीजिए जो मैं इन लोगों को कुछ कह सकूं और अपनी भी जिंदगी संवार सकूं और इनकी भी समझ में मेरी बात आ सके। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों बुजुर्गों, ये जलसे, ये इजलास, ये प्रोग्राम हमारे तभी कामयाब हैं अगर हम नियत ये करें कि हम यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर उठेंगे, अपनी जिंदगी को संवार कर उठेंगे, अपनी जिंदगी पर हम जो आज तक हमने किया उस पर शर्मिंदा होंगे, हम अपने रब से तौबा करेंगे। आज हम अपनी जिंदगी की जो चाल ढाल है, जो आज तक चल रही थी, जो गफलत में गुजर रही थी, जो गुनाहों में गुजर रही थी, जो नमाजों को छोड़ने में गुजर रही थी, जो एक दूसरे का हक खाने में गुजर रही थी, एक दूसरे को सताने में लग रही थी, जो आज माँ बाप को सताने में लग रही है, आज मैं उन जवानों से ज्यादा, मैं उन जवानों की तरफ मुतवज्जो हूँ, उन जवानों से कहना चाहूंगा जिनकी आज जिंदगी इस तरह की हो चुकी है कि उनकी जिंदगी में सिर्फ मकसद ये रह गया है कि उनके अपनी जिंदगी में सिर्फ उनको अगर कोई चीज की परवाह है और उनको अगर किसी चीज की अगर वो कोशिश कर रहे हैं और वो अपने आप को अगर कहीं खपा रहे हैं तो सिर्फ मोबाइल की जिंदगी में और मोबाइल में अपने आप को शोहरत पाने के लिए टिकटॉक पर वीडियो बनाकर अपने आप को, वो मेरी बहनें हों या मेरी बेटियां हों या मेरे बच्चे हों या मेरे भाई हों, आज का माहौल ये है कि हर जवान का इरादा ये है कि मैं इस टिकटॉक की दुनिया में और इस वीडियो की दुनिया में और इन स्टेटस वाली दुनिया में और इन मोबाइल वाली और सोशल मीडिया की दुनिया में मैं शोहरत पा जाऊं। भले ही मुझे अपनी इज्जत का जनाजा निकालना पड़े, भले ही मुझे अपनी गैरत को बेचना पड़े, भले ही मुझे अपने खुदा को उठाना पड़े, भले ही मुझे अपने नबी को सताना पड़े, अपने रसूल को सताना पड़े, हमें भले ही सुन्नतों का जनाजा निकालना पड़े, भले ही हमें शरीयत की धज्जियां उड़ानी पड़े, लेकिन बस मैं जो है मोबाइल की दुनिया में शोहरत पा जाऊं, भले ही मुझे नंगा होना पड़े। और मेरे भाइयों, आज ये हो रहा है, आज सोशल मीडिया का दौर है, आज मोबाइल का दौर है, आज मोबाइल पर मेरे जवान इतने फिक्रमंद हैं, उन्हें मोबाइल के चक्कर में और मोबाइल के इश्क ने और मोबाइल की मोहब्बत ने इतना पागल कर दिया है कि उन्हें उनके सामने उनके माँ बाप सिसकते रहे, बिलखते रहे, उनके माँ बाप प्यासे दम तोड़ दें, उन्हें कोई परवाह नहीं। उन्हें अपनी जिंदगी मोबाइल से और मोबाइल में गुजारनी है। उन्हें न रात का पता है न दिन का पता है, रात कब आई कब चली गई न उन्हें कोई खबर हुआ, न उन्हें कोई पता चला, दिन कब निकल गया और सूरज कब चढ़ गया, उन्हें कोई खबर नहीं है सिवाय अपने मोबाइल के। मेरे भाइयों, जितनी मोहब्बत और जितना इश्क हमें अपने मोबाइलों से है,
जब अगर हम इतना इश्क अल्लाह से करते, अल्लाह की किताब से करते, अल्लाह के रसूल से करते, तो मेरे भाइयों आज हमारी जिंदगियां और आज हमारी जवानियां और आज हमारा ये जवान कामयाबी की आला सीढ़ियों पर होता, आज दर दर की ठोकरें खाता हुआ ना होता, आज दर दर भटकता हुआ ना होता, दर दर जलील होता हुआ ना फिरता, आज दर दर की खाक छानने पर मजबूर है, लेकिन उसको न इज्जत मिलने को तैयार है और ना उसे कोई इज्जत देने को तैयार है और ना उसे कोई रोजी देने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों, आज हमने अपनी जिंदगी का मकसद ये बना लिया और आज हम देखते हैं मोबाइलों पर हमारी जवान बच्चियां, हमारी जवान बेटियां, हमारे जवान बच्चे और हमारे घरों की वो जीनत और हमारे घरों की वो इज्जत और हमारे घरों की वो रौनकें और हमारी वो इज्जतें आज मोबाइलों पर ऐसे ऐसे फहश काम कर रही हैं और अपने आप को शोहरत पाने के लिए, अपने आप को दुनिया के सामने लाने के लिए, अपने आप को मोबाइल के सामने ऐसे दुपट्टे, असमत की वो चादरें और इज्जत की वो चादरें उतार रही हैं कि बाप को खबर है ना भाई को खबर है, और मोबाइल लेकर वो ऐसी जगह जाती है जहां कोई नहीं देख रहा हो और ऐसी जगह जाकर वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देती है। लेकिन मेरे भाइयों, इज्जत का जनाजा उस बाप का तब निकल जाता है जब वो सोशल मीडिया पर वो वीडियो देखी जाती है और मशहूर हो जाती है और वो बाप अपने सर को छुपाता फिरता है, अपनी इज्जतों को छुपाता फिरता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा अपनी बहनों से और अपने बच्चों से और अपने जवानों से कि मोबाइल की दुनिया को छोड़कर, मोबाइल की दुनिया से निकलकर अल्लाह के रास्ते पर आ जाइए। अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें भेजा और जिस चीज के लिए अल्लाह ने हमें इस दुनिया में रखा और आज के इस दौर में मुझे और आपको रखा, जरूर अल्लाह तबारक व तआला हमसे चाहता है कि हम दीन का काम करें और दीन के लिए अपने आप को कुर्बान करें। हमारी रातें और हमारे दिन और हमारी जिंदगियां दीन के लिए हों और इस्लाम के लिए हों और कुरान के लिए हों, कुरान की तालीम के लिए हों, कुरान के पढ़ने के लिए हों, कुरान को सीखने के लिए हों, कुरान को समझने के लिए हों। मेरे भाइयों, जिंदगियां गुजर गई, 60 साल हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते, 60-50 साल हो गए सजदे करते करते, आज तक हमें एक आयत समझ में नहीं आई जो हर मस्जिद में लिखी मिलेगी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलैकुम। आज तक हमें वो आयत समझ में नहीं आई, वो कहना क्या चाहती है। कागज मुहैया ना करें तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे सीनों में इनको महफूज करेगा जहां से न कोई कंप्यूटर डिलीट कर सकता है, न कोई कागज जलाने वाला या कागजों को ढेर करने वाला इनको मिटा सकता है, न कोई लिखने वाला इन पर किसी तरह की नुक्ताचीनी कर सकता है। वो एक छोटा सा बच्चा, वो मासूम सा बच्चा, वो टाट पर बैठने वाला, वो नीचे बैठकर जिंदगी गुजारने वाला, वो मदरसे की 4 दीवारी में कच्ची पक्की रोटी खाने वाला, वो मदरसे की 4 दीवारी में वक्त के साथ और पाबंदी के साथ जिंदगी गुजारने वाला, वो चैलेंज करके दिखाएगा और सुना कर दिखाएगा कि कुरान करीम इस तरह होता है और ऐसा अल्लाह ने नाजिल फरमाया और ऐसा मैंने, मेरे उस्तादों ने मुझे सिखाया। तो मेरे भाइयों, आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को तालीम से जोड़ें और तालीम से वाबस्ता करें। हमें भले ही मजदूरी करना पड़े, हमें भले ही हमें गाड़ियों में पिक्चर लगाने पड़े, भले ही हमें बर्तन धोने पड़े, भले ही हमें मट्टियां उठानी पड़े, भले ही हमें ईंट गारे का काम करना पड़े, भले ही हमें रक्शे चलाने पड़े और उन रक्शों की गाड़ी कमाई और मजदूरी की वो गाड़ी कमाई अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करें, फिर इंशाअल्लाह आपके ये बच्चे आला अफसर बनेंगे और आला दफ्तरों में बैठेंगे, आला ऑफिसों में बैठेंगे और
जो आज दुनिया आपको ज़ल्लत की निगाहों से देख रही है, आपको जलील समझ रही है, कल इंशाअल्लाह अगर ये आपको सलूट न मारे, आपको खड़े होकर आपका इस्तकबाल न करे, तो आप मुझे पकड़ लेना और इन उलमा को गवाह बनाता हूं मैं, इन उलमा को पकड़ लेना कि आपके मजमे में आपके सामने किसी ने कहा था कि मैंने मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाया और वो कामयाब भी हो गया, लेकिन मुझे दुनिया ने इज्जत नहीं दी, तो मुझे पकड़ लेना मेरे भाइयों। इंशाअल्लाह ऐसा नहीं है। अगर हम अपने एक हाथ में शरीयत रखें और दूसरे हाथ में दुनिया का कानून रखें, एक हाथ में अल्लाह का कानून रखें, एक हाथ में दुनिया का कानून रखें और हम दुनिया के साथ इंसाफ का मामला करें, तो फिर इंशाअल्लाह ये दुनिया हमें नहीं मिटा सकती और हमारे सामने इसको झुकना पड़ेगा और इसको जलील होना पड़ेगा। मेरे भाइयों, जिस कुरान की निस्बत से हम यहाँ बैठे हैं, उस कुरान की अहमियत समझने के लिए हमें बहुत वक्त लगेगा और मुझ जैसे नाचीज और मुझ जैसे नाइल्म आदमी आपको कुरान की अहमियत क्या समझाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, जितनी कोशिश हो सके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और मैं आपको एक हवाला देता हूं और एक मिसाल देता हूं और आपको एक वाकया सुनाता हूं कुरान का और कुरान की अहमियत का। आज हमारे जहनों से इसकी अहमियत निकल गई। आज हमें कुरान पढ़ने वाले बुरे लगने लगे, आज हमें कुरान की आवाजें हमें बुरी लगने लगी और आज इस दर्जे तक पहुंच चुके हैं कि अगर इमाम थोड़ा किरात लंबी कर दे और इमाम थोड़ा कुरान ज्यादा पढ़ दे तो उस पर सुबह को मशवरे होने लगते हैं कि तो इमाम साहब बहुत लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हैं, बहुत लंबी लंबी किरातें करते हैं। ये समझ में नहीं आ रहे। ये हमारे काम को और हमारे कारोबार को ठप कर देंगे, ये हमारे वक्त को ज़ाय कर देंगे। अगर कोई इमाम बेचारा कुरान समझाना चाहे और कुरान को लेकर बैठे और किसी को सिखाना चाहे और किसी को बताना चाहे, तो आज हमारा हाल ये है कि हम न समझने के लिए तैयार है और न सीखने के लिए तैयार है। यहाँ तक के आज हमारी कोशिशें ये हैं और हमारे जहनों में इतनी गंदी तस्वीर आ चुकी है कि मदरसे हमारे जहनों में यह आ चुकी है कि मदरसे जितने भी हैं ये तो सिर्फ खाने कमाने के अड्डे बन चुके हैं। मेरे भाइयों, जिस दिन इस कौम ने इन मदरसों की अहमियत को समझना शुरू कर दिया, जिस दिन ये कौम अपने रहनुमाओं के पीछे, अपने उलमाओं के पीछे चलने लगी और जिस दिन ये कौम अपने उलमा के पीछे खड़ी हो गई, उस दिन ये कौम तरक्की पा जाएगी और तरक्की के रास्ते खुलते शुरू हो जाएंगे और खुलते चले जाएंगे। मेरे भाइयों, दुनिया आपने देखा, दुनिया के अंदर जितने भी रहनुमा हैं और जितने भी मजहबों के रहनुमा हैं, वो अपने रहनुमाओं की बड़ी कदर करते हैं। बगैर उनकी इजाजत के न शादी कर सकते हैं, बल्कि ऐसा भी है जो वक्त उन्होंने बता दिया, जो टाइम उन्होंने बता दिया, जो मिनट उन्होंने बता दी, उसी मिनट पर वो करने के लिए अपने लिए अफजल और बेहतर समझते हैं। लेकिन आज अगर हम और हमारे उलमा बताने लगे और ये कहने लगे सिर्फ ये कि आप शादी ब्याह की रसूमात को खत्म कर दें, शादी ब्याहों में आज इतनी खुराफातें हैं और इतनी रिस्क की बेहुरमती है, आज रिस्क के साथ इतनी तौहीनी है, आज रिस्क इतना ज़ाय किया जाता है। अगर उस रिस्क को बचाकर गरीबों में तकसीम करते तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे दर्जात को बुलंद फरमा देता, हमारे नामाए अमाल को बढ़ा देता, हमारे नामाए अमाल को चमका देता। लेकिन आज शोहरत के लिए, आज इज्जत के लिए और समाज में अपने आप को मनवाने के लिए हम ऐसे
लाखों कई कई लाख रुपए हम अपनी डेकोरेशन और अपने नाम के लिए खर्च कर देते हैं और अपने आप को मनवाने के लिए मैंने सुना है कई कई लाख रुपए के पटाखे छोड़ देते हैं, बम छोड़ देते हैं और यहाँ तक कि कई कई लाखों रुपए की गाड़ियां लेकर जाते हैं और गाड़ियों पे खर्च कर देते हैं। जिस निकाह को अल्लाह के रसूल ने, मेरे और आपके नबी ने ये फरमाया कि निकाह को आसान बनाओ जिससे जिना खत्म हो जाए, आज हमने निकाह को इतना सख्त और इतना सख्त बना दिया और इतना मुश्किल बना दिया कि जिना आसान हो गया और जिना आम हो गया। मेरे भाइयों, आज हमारा जवान जिना के लिए इसीलिए आमादा है और इसीलिए मजबूर है क्योंकि आज हमारे समाज ने, आज हमारे सिस्टम ने शरीयत को भुलाकर और शरीयत की धज्जियां उड़ाकर इस निकाह को इतना मुश्किल बना दिया कि इस निकाह को करने के लिए एक बाप को अपनी प्रॉपर्टी नीलाम करनी पड़ती है, अपने आप को गिरवी रखना पड़ता है, अपने आप पर इतना बोझ डाल लेता है कि कभी कभी हमने सुना है कि बेचारा टेंशन में इंतकाल कर जाता है। मेरे भाइयों, जिस शरीयत के हम मानने वाले हैं, जिस नबी के हम मानने वाले हैं और जिस नबी का हम दम भरने वाले हैं और जिसका कलमा हम पढ़ने वाले हैं और जिस नबी पर हम ईमान लेकर आए हैं और जिसकी उम्मत में आज हम हैं और जिसके लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं और जिस नबी के लिए आज हम अपने आप को खपाने के लिए तैयार हैं और भले ही हम नमाजों से दूर हों, लेकिन अगर कोई अल्लाह के रसूल की कोई तौहीन करे, हमारे नबी के बारे में कोई गलत बोले, तो ईमान का तकाजा ये है कि ईमान हमारा जाग जाता है और हम ये समझते और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर मेरे अंदर ताकत होती तो उसका गला उतार देता। लेकिन मेरे भाइयों, सिर्फ इसी जज्बे से काम नहीं चलेगा। हम इस दुनिया में इसीलिए नहीं आए कि हम सिर्फ नबी से मोहब्बत करें और नबी से झूठे दावे करते रहें और नबी की उम्मत में रहते हुए हम कुरान की धज्जियां उड़ाते रहें, हम इस्लाम की धज्जियां उड़ाते रहें, हम सुन्नतों के जनाजे निकालते रहें, हम शरीयत के जनाजे निकालते रहें। मैं आज 10 हज करने के बाद हाल ये है, इस कौम का 10 मरतबा हज कर चुका है, लेकिन उसके आज तक भी शरीयत समझ में नहीं आई और शरीयत के वो काम समझ में नहीं आए और शरीयत का वो तकाजा उसकी समझ में नहीं आया। वो हज तो कर आया, लेकिन उसके पड़ोस में आज भी फाकों से हैं लोग, तकलीफ में हैं, दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, बेटी की शादी करने के लिए पैसे नहीं है, बेटियां कुंवारी इसलिए बैठी हैं, उसकी पड़ोस में 10 हज कर चुका है और 10वीं मर्तबा जा रहा है, बड़े फख्र से कहता है 10वां हज करने जा रहा हूं। लेकिन उससे कहीं पूछे, क्या शरीयत ने तुझे इसीलिए, क्या अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया था, क्या शरीयत तुझे यही सिखा रही है, या शरीयत पर तेरा बस यही अमल है कि तू हज करता रहे और पड़ोस में तेरे बेटियां सिसकती रहे और रात को तड़पती रहे और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि काश कोई आए और इन्हें हमारा हक समझाए और इन्हें कोई बताए कि जो पैसे तू हज पर खर्च कर रहा है ये हमारी जरूरतों पर पूरा कर दे, हमारी जरूरतों पर खर्च कर दे और हमें हमारी इन इज्जतों को कहीं किसी ऐसे घर में ले जाकर महफूज कर दे जो हमारी इज्जतों की हिफाजत करे और हम उस नस्ल को और इस उम्मत को बढ़ाने का काम करें और हम अपने बच्चों को शरीयत सिखाने और पढ़ाने का काम करें। मेरे भाइयों, मैं आपके सामने बड़ी दूर से आया हूं और दोपहर से मैं परेशान भी हूं क्योंकि मेरे वालिद साहब की तबीयत खराब है। दुआ करना अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए। इसलिए
तकलीफ में भी हूं और दर्द भी है दिल में, लेकिन मुझ पर हुक्म हुआ यहाँ के जिम्मेदार हजरात का, इसलिए आपके सामने आना मेरी मजबूरी थी। मैंने वादा किया था आपके सामने आने का और मैं इनसे वादा कर चुका था आने का, और मेरी जो बात है मैंने आपके सामने रख दी है। बस आखिर में आपसे गुजारिश ये है कि ये कुरान ये मामूली चीज नहीं है, ये शरीयत मामूली चीज नहीं है। ये अल्लाह ने हमें इस दौर में बेकार नहीं उतारा, इस जमाने में हमें बेकार नहीं रखा। मैं आपसे बस ये चाहता हूं कि आज इस दुनिया में जहां हर तरफ जुल्म है, जहां आज अदालतों में नाइंसाफियां हैं, आज अदालतों के चक्कर काटते काटते इंसान अपने आप को बूढ़ा कर लेता है और उन अदालतों में इंसाफ नहीं मिल पाता। उन अदालतों में जानवरों का कानून है और जालिमों का कानून है, और उन अदालतों में आज इंसाफ पैसे वाले को दिया जाता है, ताकतवर को दिया जाता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आज जरूरत यह है मेरी इस कौम को और हम सबको कि अपने फैसले घर बैठकर निपटा लें। अपने जो भी तकाजे हों, अपने झगड़े और अपने जो भी गुस्से हों और ना इत्तेफाकियां हों, अपने आपस में बैठकर खत्म कर लें। वरना अगर आपने इस जमाने की अदालतों के रुख किए तो लुटाई पिटाई के सिवा आपको मिटा दिया जाएगा, आपकी दौलतें लूट ली जाएंगी और आपको फिर भी इंसाफ नहीं दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, अगर इंसाफ चाहते हो तो शरीयत पर आ जाओ, अगर इंसाफ चाहते हो तो आप इस्लाम पर आ जाओ, दीन पर आ जाओ, दीन की तरफ लौटाओ, कुरान पर आ जाओ, कुरान को पढ़ना शुरू कर दो, कुरान को समझना शुरू कर दो, मदरसों को समझना शुरू कर दो, उलमा से ताल्लुक कर लो, उलमा से मोहब्बत कर लो, उलमा के पास बैठना शुरू कर दो। अगर अपनी जिंदगी में कुछ चाहते हो, अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हो तो कुरान से वाबस्ता हो जाओ। मेरे भाइयों, ये कुरान तो वो चीज है जो दुनिया का आला क्वालिटी का नाचने वाला था। जब उसे सुकून की जरूरत हुई तो उसने कुरान का रुख किया। ये कुरान तो वो चीज है जब इस मक्के में कोई हराने वाला नहीं था, जिसको अगर उसे सुकून की जरूरत मिली पड़ी तो कुरान की तरफ आया, इस्लाम की तरफ आया। ये कुरान तो वो चीज है कि जितना पढ़ोगे, जितना समझोगे, इसमें आपको दुनिया भी मिलेगी, इंसाफ भी मिलेगा, तिजारत के तकाजे भी मिलेंगे, तिजारत के तरीके भी मिलेंगे, हक भी मिलेगा और बातिल के बचने के तरीके भी मिलेंगे। इन उलमा के पास बैठोगे तो गुमराही से बचोगे। अपने बच्चों की आज हमें फिक्र करनी चाहिए। आज हमारा फर्ज यही नहीं है कि अपने बच्चों को खर्चे दें और पढ़ाएं, बल्कि जिम्मेदारियां ये भी है आप अपने वक्त को बचाकर आप गलियों से और चौबारों से, आज चौपालों से अपने वक्त को बचाएं और अपने बच्चों में टाइम दें और अपने बच्चों की तरबियत करें और अपने बच्चों का जायजा लें और अपने बच्चों को टटोलें और उनको समझें और उनसे मालूम करें कि आज तेरा दिन कहां गुजरा। आज अगर हमने अपने बच्चों की फिक्र नहीं की तो ये सारी दुनिया हमारे बच्चों को उस तरफ ले जाने की कोशिश में है, हमारे बच्चों को उस तरफ ले जाने की कोशिश में है कि हमारी नस्लें तो तबाह होंगी। हमारे बच्चे आने वाले वक्त में न शादी के काबिल रहेंगे, ना इस काबिल रहेंगे कि इस कौम के पिलर बन सकें, इस कौम के लिए लड़ सकें, इस कौम की हिफाजत कर सकें और हमारी शरीयत की हिफाजत कर सकें। या कल अगर हमारी इस कौम को हमारे इन जवानों की जरूरत पड़ी तो हो सके कल हमारे नौजवान खोखले हो जाएं और इनको जो आज के वक्त के 70 साल के बूढ़े का हाल है, आज वो हाल हमारे जवानों का है। मेरे भाइयों, आज कभी 60 साल के बाद कमर में दर्द होते थे, कभी 70 साल के बाद पैरों में दर्द हुआ करते थे, टांगों में दर्द हुआ करता था, लेकिन
आज हम जवानों का जायजा लें और जवानों से मिलते और पूछते हैं तो उनकी कमरों में दर्द, उनकी टांगों में दर्द, उन पर चला नहीं जाता, उन पर भागा नहीं जाता, उन पर काम नहीं होता, उन पर कुछ नहीं होता। इसलिए मेरे भाइयों, आज हमारे जवान तबाही की तरफ हैं, आज हमारे जवान नशे के आदी होने वाले हैं, जुए के आदी हो चुके हैं, आज हमारे जवान बुराइयों में ज्यादा मुब्तला हैं। मेरे भाइयों, हमें बुराइयों से बचना होगा और हमें अपने बच्चों को कुरान से जोड़ना होगा। आखिर में इस शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ने जो भी कुछ मेरी जबान से निकलवाया, अल्लाह मुझे भी उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और गलतियां हो गई हो तो मैं उलमा से माज़िरत चाहता हूँ कि मुझे मेरी इस्लाह फरमा दे, क्योंकि मेरे बड़े रफीक और मेरे करम फरमा जिनके वसीले से मैं भी यहाँ तक पहुँचा और जिनके इकराम में और एजाज में ये प्रोग्राम रखा गया, मेरे मोहतरम और हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो दूर दराज का सफर करके आए हैं और रात दिन जलसों में और इस कौम को समझाने का काम कर रहे हैं। दिन कहीं है, रात कहीं है, और न दिन में चैन है न रात में चैन है, बस इस कौम की फिक्र लिए हुए दर बदर भागे फिर रहे हैं और सफर जारी है। लेकिन मेरे भाइयों, ऐसे उलमा को सुनने के लिए जो मजमा होना चाहिए था वो मजमा नहीं है। मैं शर्मिंदा हूँ और मैं हजरत वाला से मैं दरखास्त करता हूँ और माज़िरत चाहता हूँ कि हुजूर हजरत, मैंने आपको बुलाया और आप मुझ जैसे नाचीज की दावत पर यहाँ तशरीफ लाए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि आपके काबिल मजमा नहीं कर पाया, या ये लोग आपको सुनने नहीं आए। ये हम लोगों की बड़ी नाअहली है और बदनसीबी है कि ऐसे उलमा हमारे यहाँ मौजूद हैं जो आपकी खातिर अभी सहारनपुर का सफर करके सहारनपुर का प्रोग्राम करके आपके पास पहुंचे हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो अभी आपके स्टेज पर तशरीफ फरमा है, उनके सामने इतना बोलना मेरे लिए, उनके सामने इतना बोलना मेरे लिए बेअदबी है उनकी। लेकिन मैं उनके सामने अपना सबक मैंने रखा, अगर गलती हो गई हो तो माफी चाहता हूँ। मैं इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि शाखों पे अगर फूल सुहाने नहीं आते तो भौरे भी तो खुशबू को चुराने नहीं आते। शाखों पे अगर फूल सुहाने नहीं आते तो भौरे भी तो खुशबू को चुराने नहीं आते। और खुदा कहता है कि खुद करो अपनी हिफाजत, खुदा कहता है कि खुद करो अपनी हिफाजत, उस दिल को फरिश्ते भी बचाने नहीं आते। वाखिर दावाना माशाअल्लाह। जनाब हजरत